क्वेश्चन नंबर 3 है 4.1 का। इसके अंदर भी आपने वही काम करना है जो क्वेश्चन 2 के अंदर आप करते थे, फैक्टराइजेशन वाला। तो सबसे पहले आपके पास ये 12 पड़ा हुआ है और -12 है। तो -12 को आप मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। जो नहीं लिखा होता तो 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -12 कितना हो जाएगा आपके पास? -12। तो अब आपने ये देखना है कि -12 कैसे आ सकता है आपके पास। अब आपने प्रोडक्ट देखना है तो किस किस तरह से आपके पास -12 आ जाएगा। सबसे पहले इसके फैक्टर्स देख लें। 1 है, 2 है, 3 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और 12 के अपने टेबल में आता है। तो अब इनके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बना देते हैं। 2 के टेबल पे किधर आता है? 6 पे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब यहाँ क्योंकि -12 चाहिए तो ये भी कौन हो सकता है और ये वाला केस भी हो सकता है। तो ये दो केस हो गए। उसके बाद 3 के टेबल में कहाँ आता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो -3 मल्टीप्लाई बाय 4 या 3 मल्टीप्लाई बाय -4, ये भी दो केस हो गए। उसके बाद 6 वाला ये केस हो गया, आपके पास 12 वाला रह गया। 12 मल्टीप्लाई बाय -1 या -12 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये भी इसके दो केस हो गए। तो ये सारे आपके पास केस आ रहे हैं 12 के प्रोडक्ट के लिए। बीच में आपके पास क्या है? +1 है। तो आपने ऐसा ढूंढना है जिसको ऐड करने से आपके पास +1 आए। अब ये देखें, -2 + 6 कितना हो जाता है आपके पास? 4। 2 - 6 कितना हो जाता है? -4। -3 + 4 कितना हो जाएगा? 1। इसको आप सारों को एक साथ कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। -1, 12 - 1 आपके पास 11 और -12 + 1 आपके पास -11। तो इसके अंदर जो हमारे लिए जो केस है वो सूट करता है, क्योंकि 1 आना चाहिए +1। तो वो ये वाला केस है और उसके ऑपोजिट ये वाला प्रोडक्ट। तो -3 और 4 ये आपका सिलेक्टेड पेयर है, क्योंकि 1 आ रहा है जो कि 1x होता है और 12 -12 आ रहा है जो कि इधर नंबर होता है। तो इसको पेयर के तौर पे लिखना हमने कैसे लिखना होगा? x² -3x + 4x -12। इन दोनों में क्या कॉमन है? अब कॉमन पहले दो क्वेश्चंस के अंदर हम बार बार रिपीट कर चुके हैं, तो इस वजह से मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा कि कॉमन कैसे निकाला जाता है। आपके ये दोनों मैच हो गए तो x - 3 को फिर कॉमन निकाल लें। आपके पास क्या बचेगा? x प्लस ये x और ये +4। तो ये आपका आंसर है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये तो 1 ही हो गया आपका x² के साथ वाली टर्म जो कॉफिशिएंट है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 हो जाएगा। अब आपको 10 के सबसे पहले फैक्टर्स लिखने हैं। 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है और 10 होता है। तो यही आपके 10 के फैक्टर्स आ गए। इनको मल्टीप्लाई करके देखें कि किस तरह 10 बनता है। 10 1 ज़ा 10 होता है, 2 5 ज़ा 10 होता है। अब इनका सम करके देखें। 10 + 1 11, 2 + 5 7। तो हमें क्या रिक्वायर्ड है? 7x। तो 7 चाहिए। तो ये वाला पेयर आप चूज करेंगे, यानी कि 2 और 5 को। x² + 2x + 5x + 10। आप 5x और 2x की जगह चेंज कर सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं होगा। अब इनमें कॉमन निकाल लें तो x + 2 और यहाँ से 5 कॉमन निकलेगा तो फिर भी x + 2। ओवरऑल क्या कॉमन है? x + 2। बाकी क्या बचा? x + 5। ये आपका सॉल्यूशन। अब इसमें आपके पास क्या है? 8 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो 8 आ जाएगा। 8 के क्या फैक्टर्स होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है और 8 खुद होता है। अब यहाँ एक चीज़ आपने नोट करनी है कि ये जो साइन आ रहा है इधर -6 आ रहा है। तो इसको मैं अभी देखता हूँ, आपको बाद में बताता हूँ कि इसके अंदर हम -6 कैसे लेके आएंगे। प्रोडक्ट 8 के किस तरह बनते हैं? 8 1 ज़ार 8 और 4 2 ज़ार 8।
ठीक हो गया। अभी 8 को प्लस कर दें 1 के साथ तो 9 आ जाएगा। 4 को 2 के साथ प्लस कर दें तो 6 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इधर देखें, यहाँ आपके पास -6 चाहिए हमें, तो फिर -6 कैसे आएगा? तो यहाँ आपके पास एक नई चीज़ आ जाएगी कि आपको 8 चाहिए ना मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 8 तो ऐसे भी आ सकता है, +8 ऐसे भी आएगा ना, -8 मल्टीप्लाई बाय -1 तब भी आपके पास आंसर 8 ही आएगा। -4 मल्टीप्लाई बाय -2 तब भी आपके पास आंसर +8 ही आएगा। तो ये +8 वाले नेक्स्ट केसेस हैं जब आपके पास जो मिडिल टर्म होती है वो आपकी नेगेटिव होती है, चाहिए होती है। जो आपने बनाना है वो पॉजिटिव है लेकिन मिडिल टर्म नेगेटिव है। तो इस केस के अंदर देखें, -8 -1 आपके पास -9 हो गया, -4 -2 आपके पास हो जाएगा -6। तो ये वाला केस है जो आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपका आंसर यहाँ बीच में -6 आ रहा है। तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग ऐसे होगी, -4x -2x। तो -6 ब्रेक हो गया -4 और -2x में, +8। यहाँ से अब आप कॉमन निकाल लें, x -4 -2 x -4। ओवरऑल क्या कॉमन हो गया, x -4, बाकी क्या बचा, x -2। तो ये आपका आंसर है। अब आपको क्या चाहिए, -56 चाहिए। -56 मल्टीप्लाई बाय 1 -56 ही रहेगा। तो ये मैंने लिख दिया -56। अब सिंपल 56 के सबसे पहले फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 नहीं हो सकता, 4 भी मेरे ख्याल में होता है, 5 6 7 8 दोनों होते हैं, 9 10 मेरे ख्याल में यहीं तक अभी फ़िलहाल रोकते हैं और इन्हीं में देखते हैं कि शायद कोई आपको फैक्टर मिल जाए। 2 की टेबल में किधर आता है? इसका हाफ कर दें तो 28 हो जाएगा। तो 228 है। अब क्योंकि यहाँ आपको जो बीच में अगर आप देखें ना, बीच वाली मिडिल टर्म है ये नेगेटिव है। जब बीच वाली वैल्यू नेगेटिव होती है तो तब आपको दो दो उसके केसेस बनाने पड़ते हैं, एक ये हो जाएगा और एक आपके पास हो जाएगा ये वाला केस। ठीक हो गया। अब इसी तरह 4 का देख लेते हैं। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 56 आता है, तो 56 डिवाइडेड बाय 4 कर दें तो 1 और 4 14 हो जाएगा। तो इसके भी दो केस, -4 मल्टीप्लाई बाय 14 और 4 मल्टीप्लाई बाय -4। और फिर 7 8 का आ गया, तो 7 और 8 आपस में मल्टीप्लाई कर दें तभी आपके पास 56 आता है। तो -7 मल्टीप्लाई बाय 8 और 7 मल्टीप्लाई बाय -8। अब इनका सम करके देखते हैं कि किस तरह वैल्यूज प्रोसीड करती हैं। 26 10 -10 1 -1। ये ब्रैकेट बल्कि हटा ही देता हूँ। अब आपको चाहिए क्या, सम के अंदर -1, क्योंकि खाली x है तो उसका मतलब 1 होता है, तो -1। तो वो किस केस में आ रहा है आपके पास, इस केस के अंदर। तो यानी कि 7 और -8 ये आपके रिक्वायर्ड पेयर्स हैं। 7x -8x, इसका कॉमन निकाल लें, x +7 हो जाएगा। फिर इन दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन, 8 भी कॉमन, तो यहाँ भी x +7 हो जाएगा। ओवरऑल x +7 कॉमन, बाकी क्या बचा, x -8। ये आपका आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास यहाँ 1 है और ये -24 है, तो -24 मल्टीप्लाई बाय 1 -24 ही आ जाएगा। सबसे पहले 24 अकेले के फैक्टर्स ढूंढ लें। 1 2 3 के टेबल में भी होता है, 4 के टेबल में, 5 6 के टेबल में, 8 के टेबल में और फिर 12 के टेबल में।
इतना काफ़ी है। जब हाफ हो जाए उस टाइम आप रोक सकते हैं। अगर ज़्यादा मुश्किल हो रही है तो स्टार्टिंग वाले नंबर्स को देख के सम साथ साथ करते जाएं। वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा, ये पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। हो सकता है आपको जल्दी मिल जाए। तो 2 की टेबल में 12,000 होता है। और क्योंकि माइनस का केस चल रहा है, ये वाला माइनस का केस है, इस वजह से आपको दो दो केसेस बनाने पड़ेंगे। 2 × -12। 3 के टेबल में किधर होता है 8,000, तो यहाँ भी दो केस आ गए। 6 के टेबल में 4,000, तो यहाँ भी दो केस हो गए। अब ये ऊपर वाले सारे नंबर्स आप देख लें, हो चुके हैं। 8 भी हो गया, 6 भी हो गया, 12 भी हो गया, यूज जो हो चुके हैं। अब इनका सम करके देखते हैं। -2 + 12 10। 2 - 12 -10। यहीं रुक जाएं, ये देख लें। -10 आ चुका है आपका, जो आपका रिक्वायर्ड था। तो आपके पेयर्स हो गए 2 और -12, ये हम यूज करेंगे। 2 और -12। इसके अंदर से कॉमन निकाल लें। तो ये आपके फैक्टराइजेशन हो। -12 है और 1 × 1 तो -12 ही हो जाएगा। 12 के पेयर्स ढूंढ लें। अब हम बड़ी क्लासेस के अंदर, जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा, हो सकता है आपको ये सारा चीज़ करने की ज़रूरत, ये जो मैंने सम लिखा, प्रोडक्ट लिखा, ये करने की ज़रूरत अमूमन होती नहीं है। आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए। अब ये देखें, फ़र्ज़ करें कि आप ये सम और प्रोडक्ट वाले तरीके से कर नहीं रहे, आप डायरेक्ट कैसे करेंगे? 12 कैसे बनता है? 6 × 2 होता है। फिर कैसे बनता है? 12 × 1 भी होता है। फिर 4 × 3 भी होता है। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए +4। जब यहाँ आपके पास साइन नेगेटिव होता है ना, ये वाला साइन, जब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और फिर भी आपका आंसर नेगेटिव ही चल रहा है, जिस तरह अभी मैं -12 को मल्टीप्लाई करता हूँ उधर 1 के साथ, यहाँ 1 पड़ा हुआ है ना, तो इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अभी भी आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब कि जो आपके पास पेयर्स होंगे उनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो यानी कि 6 - 2 और 2 - 6, इस तरह के पेयर को इस तरह कर दिया। 12 - 1 और 1 - 12। 4 को भी इस तरह, 4 - 3, 3 - 4। आंसर किस में 4 आ रहा है इस वाले केस में? तो 6 और -2 ये आपके पेयर बन गए। तो ये सिंपल सी टेक्निक होती है, जिसके ज़रिए आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बजाय कि इसको इस तरीके से करना। अगर ये करना है, ये भी बेस्ट तरीका यही है अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी आप लोग सब इस लर्निंग फेज़ में हैं कि अभी आप सीख रहे हैं। लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में होंगे तो आप जल्दी इसको डायरेक्टली इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें y + 6 हो गया, -2 y + 6। तो y + 6 कॉमन हो गया ओवरऑल, और y - 2 आपका आ गया। आपको अगर ये बहुत समझ नहीं आई इस तरीके से, तो आप दोबारा इसको यहाँ पे लिख के और इसके सम और प्रोडक्ट्स वगैरह निकाल के तब भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को खुद ही करें कि आप इस तरीके से जो सम और प्रोडक्ट वाला तरीका है, उससे आप कैसे निकाल सकते हैं। किया मैंने यहाँ भी वही चीज़ है, इधर मैंने प्रोडक्ट लिखे थे, इधर मैंने सम लिखे थे, लेकिन ये डायरेक्टली किया था बगैर इसको मेंशन किए और बगैर एक फॉर्मेट बनाए हुए। लेकिन आंसर आपका ये है। 36 × 1, तो आपके पास 36 हो जाएगा। 36 को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं? अब मैं यहाँ फैक्टर्स नहीं लिख रहा, डायरेक्ट इसको लिखता हूँ। 36 किस टेबल में आता है? आपको जो पहले याद आएगा, 12 के टेबल में 12 3s आर। तो 12 + 3 कितना होता है? 15।
फिर आपके पास 9 के टेबल में आता है 9 4 ज़ार। तो 9 + 4 कितना होता है आपके पास 13। इधर देख लें क्या आपकी बात बन रही है, ये देखिए 13 आ रहा है तो ये आपकी बात बन गई। 9 और 4 ये आपके पेयर्स हैं। तो 9y + 4y + 36, y कॉमन, यहाँ आपके पास 4 कॉमन। ये आपके पास सिंपल -2 आ रहा है। -2 × 1 -2। अब क्योंकि आपके पास यहाँ -2 आ रहा है तो 2 के फैक्टर सिर्फ एक ही होता है, 2 1 ज़ार। लेकिन -2 का केस है तो इस तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं और ये भी हो सकता है। तो दोनों केसेस के अंदर आप सब ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 1 और -1 चाहिए क्या हमें, -1। ये सेंटर वाली टर्म, तो इस वजह से ये आपका पेयर है। तो इसको आप यहाँ लिखते हैं -2x + x -2। ये 1 हो गया, ये -2 जो आपके पेयर्स थे। अब कॉमन निकाल लें। ये आपका आंसर है।